वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को, भूगोल के क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते आए हैं। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में है। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? 4 में ए का ब्रिटेन में। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन से। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लोहे का उद्योग धंधा जो है दुर्गापुर में जो है उसको स्थापित किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? किसके सहयोग से हुआ था? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना डी में जर्मनी के सहयोग से हुआ था। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद के लिए स्थापित किया गया है? 6 का सी, रूस के लिए। रूस के लिए भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस की मदद से। रूस की मदद से भिलाई संयंत्र किया गया था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। 10 का बी, VISL भद्रावती को, VSLI भद्रावती को, विसल भद्रावती को, VISL विसल भद्रावती को कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। विसल भद्रावती को कोयले के प्रकार दिए हुए हैं तो ये मतलब उपलब्ध नहीं है, आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? विसल भद्रावती को उपलब्ध नहीं है। टिस्को जमशेदपुर को उपलब्ध है। HCL दुर्गापुर को भी है, HCL भिलाई को भी है, विसल भद्रावती को नहीं है। भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया है? मतलब भारत में इस्पात कारखानों को कौन सा जो समूह है वो स्वतंत्रता के बाद बनाया गया? कौन सा बनाया गया? सी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्वतंत्रता के बाद बनाया गया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला तीनों जो है स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद बनाए गए थे। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती मिल वस्त्र उद्योग का स्थापना किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। बम्बई में हुआ था नहीं, बड़ौदा में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। 13 में बी का वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? वस्त्र उद्योग जो है बहुत बड़ा संख्या में कार्यकर्ता मतलब काम करने वाले को नियुक्त करता है वस्त्र उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? रुई तथा शक्कर का, जूट तथा रुई का, कागज तथा लोहा का, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग। कौन सा हुआ था? 14 में सी का, जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई का उद्योग। जूट तथा रुई का उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था विभाजन के कारण। देश में आधुनिक तकनीकों पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 में ए का, 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में हुआ था। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1876 ईस्वी में हुआ था। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग डी का, लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? सार्वजनिक स्थानीयकरण कर्नाटक में हुआ। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ।
देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में हुआ। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत के सीमेंट उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? 19 का बी में राजस्थान। सीमेंट का उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? वन नहीं है। वन से मतलब कौन सा उद्योग ऐसा है जो बिना वन आधारित नहीं है, मतलब वन के ऊपर आधार नहीं है? लौह उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, लाह उद्योग जो है, लाह उद्योग 20 का ए में सीमेंट उद्योग। सीमेंट में वन का कोई ज़रूरत नहीं है, वन पे आधार नहीं है। लेकिन लाह उद्योग जो है वन पे आधारित है। कागज उद्योग भी वन पे तो आधारित है क्या, और खेल सामग्री उद्योग भी वन पे आधारित है। सीमेंट का उद्योग जो है सीमेंट का उद्योग वन पे आधारित नहीं है। कटनी में स्थित है सीमेंट का कारखाना। कटनी में क्या स्थित है? सीमेंट का कारखाना है कटनी में। सीमेंट का कारखाना है कटनी में। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ? चेन्नई में किया गया था। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। कहाँ? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सी में, रानीपेट में। रानीखेत है, रानीपेट है, पता नहीं, रानीखेत तो है, रानीपेट यहाँ लिखा हुआ है। रानीपेट या रानीखेत जो भी है देख लेना है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीपेट में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? सी में, सिंदरी में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था सिंदरी, जो झारखंड में है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? 31 में डी का, रांची में। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? रांची में। भारी मशीन प्लांट कहाँ है? रांची में है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन के लिए, तेल शोधन। 32 में एक तेल शोधन उद्योग, बरौनी में तेल शोधन उद्योग है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? 33 का सी में, बनारस में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बनारस में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? बनारस में। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध? कोयला खान, चीनी, चमड़ा, लौह इस्पात के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। 34 में बी का, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग बी का, हथकरघा उद्योग है। सबसे छोटा उद्योग हथकरघा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण छोटा उद्योग मतलब लघु, इंजीनियरिंग उद्योग नहीं, शक्कर उद्योग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं, हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलौर को। 39 में बी, बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। भारत का सबसे लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बंगलौर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। चाय उद्योग में महिलाएं ज़्यादा कार्यरत हैं। 40 का ए में, चाय उद्योग में महिलाएं ज़्यादा कार्यरत हैं क्योंकि पूरे जो चाय का पत्ते काटते हैं वही काटते हैं, कंपनी तक पहुंचवा करके कंपनी में भी उससे काम कराते हैं, लेडीज़ लोग वहाँ करते हैं चाय उद्योग में। निम्न में से कौन सा तेल शोधन कारखाना खनिज तेल के क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? निम्नलिखित में कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम, नूनामाटी, बरौनी और मथुरा। कौन सा? 41 में भी नूनामाटी, 41 में भी नूनमाटी में। निम्नलिखित में कौन सा तेल शोधन शाला खनिज क्षेत्र के समीपी है भारत की स्थापित की गई? नूनमाटी में। 43 का ये
43। ए का 3 कांच उद्योग है, कहाँ है? फिरोजाबाद में। कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच उद्योग फिरोजाबाद। बी का 1 पित्तल उद्योग मुरादाबाद, पित्तल उद्योग मुरादाबाद है, पित्तल उद्योग मुरादाबाद। स्लेट उद्योग सी का 2 स्लेट उद्योग मरकपुर, स्लेट उद्योग मरकपुर, स्लेट उद्योग मरकपुर। हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर, हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। नीचे दिए गया स्थान है और उद्योग की सूची है, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, इसका मिलान करना है। 44 का बी है, बी। ए का 2 जामनगर ऊनी वस्त्र, जामनगर किस चीज़ का उत्पादन करता है? ऊनी वस्त्र, जामनगर ऊनी वस्त्र, जामनगर का उद्योग ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र का उद्योग है जामनगर में। बी का 4, बी का 4 हॉस्पेट, हॉस्पेट लोहा एवं इस्पात का कारखाना है, हॉस्पेट में लोहा एवं इस्पात का कारखाना है, हॉस्पेट में लोहा एवं इस्पात का कारखाना है। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना है, कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना है। और हल्दिया में उर्वरक का है, हल्दिया में क्या है? उर्वरक का, हल्दिया में उर्वरक का कारखाना है, हल्दिया में उर्वरक का कारखाना है, हल्दिया में उर्वरक का कारखाना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? 48 में एक गुजरात में। निम्नलिखित में किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में। इस समय भारत के सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा? बड़ौदा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बड़ौदा में सबसे बड़ा। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बड़ौदा है, बड़ौदा है, बड़ौदा। भारत में तेल शोधन कारखाने बहुत बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि बंदरगाहों के समीप क्यों स्थापित है? बी में आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, जो उसमें से कच्चे माल जो आता है उस पर निर्भरता है, मतलब जो हमारे को दूसरे देशों से कच्चा माल उसको बनाने के लिए, तेल शोधन को क्लियर करने के लिए ज़रूरत है, वो बाहर से आता है, इसलिए वहाँ हम बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित करते हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत ने 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना किया था? जॉर्ज ऑकलैंड ने रिसरा में किया था। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट की मिल स्थापना की थी? रिसरा में। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? रिसरा में। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है 56 का, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव 56 का सी में। चितरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? चीनी मिल कहाँ हुआ था? मरहौरा में, मरहौरा। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ था? मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर स्थित है वह हैं भारहास मूलक हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वह हैं भारहास मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना है 59 का सी बरौनी में, 59 का सी बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? 60 में ए का एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। 61 में बी का, 61 में बी का ए का 3 कागज एवं लुगदी उद्योग हाजीपुर, कागज एवं लुगदी उद्योग हाजीपुर। 61 में बी है, तो 61 में बी। ए का 1 है, ए का 1 कागज एवं लुगदी उद्योग डालमिया नगर, सॉरी हाजीपुर बोल दिया, कागज एवं लुगदी डालमिया नगर। कागज एवं लुगदी का कहाँ है? डालमिया नगर में है। और बी का 2 सिगरेट का दिलवारपुर में है, सिगरेट का दिलवारपुर में है। अब प्लाईवुड
प्लाईवुड का हाजीपुर में है, प्लाईवुड का हाजीपुर में है, प्लाईवुड हाजीपुर में है। जूट का पूर्णिया में है, जूट का पूर्णिया में है, जूट का पूर्णिया में है, जूट का पूर्णिया में है। तातीपाका, तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तातीपाका डी का आंध्र प्रदेश में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका तेल शोधनशाला, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी? 64 का सी में, डिगबोई में, डिगबोई में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी? डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है 65 में बी का जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? 66 में डी का टाटा नगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटा नगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटा नगर, टाटा नगर, टाटा नगर। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? 69 का डी भद्रावती। भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? भद्रावती। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा है? निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करता है? बड़ी मात्रा में निर्माण करता है कौन सा राज्य? 70 में ए पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्य समूहों में कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करता है? पंजाब और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, झरिया। झरिया में कोयला है, लौह इस्पात नहीं है। 71 में ए का झरिया में कोयला है। जमशेदपुर में लौह इस्पात है, दुर्गापुर में भी लौह इस्पात है, भिलाई में भी लौह इस्पात है। झरिया में कोयला होता है, इसलिए कोयला उद्योग लौह इस्पात के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई के उद्योग प्रमुख केंद्र हैं। 72 में ए का बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। 74 में बी एल्युमिनियम संयंत्र। 74 में बी। ए का 2 अलुपुरम केरल में है, अलुपुरम केरल में है, अलुपुरम केरल। बी का 3 अंगुल उड़ीसा में है, अंगुल उड़ीसा में है। बेलगांव कर्नाटक में है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? भारत में रासायनिक उर्वरकों को 2 बड़े उपभोक्ता कौन सा है? 75 का बी पंजाब एवं हरियाणा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, पंजाब एवं हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? 76 में बी का मुंबई में है। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? मुंबई में। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई में है, मुंबई में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक नमक अग्रणी उत्पादक है? नमक अग्रणी उत्पादक है 76 में बी का आंध्र प्रदेश। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? 83 का ए उत्तर प्रदेश में। मतलब शर्करा मतलब चीनी फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? 84 में सी का बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ है तेल शोधक कारखाना? मथुरा में तेल रिफाइनरी मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? 86 में बी का सीमेंट के लिए। डालमिया नगर किसके लिए है? सीमेंट के लिए। डालमिया नगर किसके लिए है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन
उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। 87 में एक सूती वस्त्र उद्योग एवं पटसन उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एवं पटसन उद्योग भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुए? सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? 88 में एक जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरम्बूर में। 89 का बी कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं रेल के डब्बे बनाए जाते हैं। झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी झारखंड में कब स्थापित किया गया था? 90 में सी का 1907 में किया गया था। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित किया गया था? 1907 में। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योग को किसकी आयात की अपेक्षा होती है? सी का कोकिंग कोयला। भारत में इस्पात उद्योग को चलाने के लिए निम्नलिखित में किस चीज़ को आयात के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? कोकिंग कोयला। निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण क्या है? सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। तेल शोधक नहीं, चीनी नहीं, एल्युमिनियम नहीं, सॉफ्टवेयर है जो फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बंगलुरु है। बंगलुरु नहीं, कोयम्बटूर है। 93 में कोयम्बटूर है। बंगलुरु नहीं है, कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उसे कहते हैं जो कपड़ा बनाता है, आदमी को ढकता है तो कपड़ा बनाता है, इसीलिए इसको रखा गया मैनचेस्टर। जो ज़्यादा कपड़ा उत्पादन करता है उसको मैनचेस्टर बोला गया। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? 8 में एक दामोदर घाटी परियोजना का। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? 9 में बी केरल में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रहा है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे चल रहा है? नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे चल रहा है? नर्मदा नदी पे चल रहा है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की केरल में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना 18 में डी का मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। लोकटक शक्ति परियोजना किस में है? मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? सी का उत्तर प्रदेश और बिहार में। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। रिहंद बांध परियोजना से किन किन देशों में सिंचाई होती है? किन किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश और बिहार में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज पे है। निम्नलिखित में कौन सा तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? कौन सा है? 24 का बी में पाराबिल्कुम अलियार
पाराबिल्कुलम अलियार, पाराबिल्कुलम अलियार, पराबिल्कुलम अरियाल, अलियार, पारा प्राम्बिकुलम, प्राम्बिकुलम अलियार। निम्नलिखित में कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? प्राम्बिकुलम अलियार। प्राम्बिकुलम अलियार जो है केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, एक साथ संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है 26 का ए में जोग प्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर, जोग प्रपात पर है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे की जा रही है? 27 में डी का चिनाब नदी पे। बगलिहार महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जोग पर। कहाँ है? जोग प्रपात पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? जोग प्रपात पे है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है चिनाब नदी पे। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नथप्पा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नथप्पा किस में है? बी में, हिमाचल प्रदेश में। नथप्पा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नथप्पा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नथप्पा झाकरी परियोजना किस में है? नथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज पर निर्मित है। नथप्पा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज पर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, एक हरियाणा पंजाब राजस्थान का। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब राजस्थान का। हरियाणा पंजाब और राजस्थान तीनों का भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? 33 में डी का चुखा परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। शारदा बांध परियोजना भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत है। शारदा बांध परियोजना भी और पंचेश्वर परियोजना भी, तीनों जो आता है भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। टनकपुर बांध परियोजना, शारदा बांध परियोजना और पंचेश्वर बांध परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना 35 में बी का महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी का। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? महानदी के जल को हीराकुंड परियोजना जो है कंट्रोल करता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना 36 का सी में है, उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? 37 में सी का तुंगभद्रा। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मतलब बहुत सारे उसको उद्देश्य है तुंगभद्रा का। हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडगल परियोजना 38 का ए में घाट प्रभा। हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा पर। हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा पर स्थित है। घाट प्रभा पर स्थित है। 37 का सी कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सा है? तुंगभद्रा है। हिडगल परियोजना किस नदी पे है? घाट प्रभा पे है। काकरापर परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापर, ताप्ती नदी से। काकरापर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। काकरापर परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकती नदी पर।
40 में बी, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। 40 में बी का बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? 41 का बी में भागीरथी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? भागीरथी पर, भागीरथी पर है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? भागीरथी पर। 41 में बी का भागीरथी पर। 42 में बी, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? 42 में बी का नर्मदा पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? नर्मदा पर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? 43 में सी का, उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थापित है? बी में चिनाब नदी पे। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? चिनाब पे, चिनाब पे। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर है? चिनाब पे है, चिनाब पे है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना 45 में ए का, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार तथा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? 46 में का चंबल घाटी परियोजना। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल घाटी परियोजना से एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है उसका फायदा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।